ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 59वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बात की उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में रघुकुल नंदन श्री राम से बड़े दुख से बात की। लक्ष्मण, जब मैं तुम्हें विश्वास पर वन में सीता को छोड़ा तब तुम अकेली छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए उसे देखते ही महान अनिष्ट की आशंका होकर के मेरा मन व्यथित हो गया। वह सत्य जान पड़ने लगा। लक्ष्मण, मेरी बाएं आंख और बाएं भुजा फड़क रही है। तुम्हारे आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा था। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से सम्मत सुमित्र कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई से राम से बोले, भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे अपने आपके पास आना पड़ा। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कान में पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो उठी और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। जब बारंबार जाओ जाओ कहते हुए मुझे प्रेरित किया तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से कहा, देवी, मैं ऐसे राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भय में डाल सके। आप शांत रहें। ये भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे के इस तरह के पुकार है। सीते, जो देवताओं की रक्षा करते हैं, मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा निंदित वचन कैसे करेंगे? किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के सवार कर नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही। शोभ ने, उस राक्षस ने भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा पुरुष न हो, उत्पन्न हुआ है, न हो रहा, न होगा, जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवताओं भी श्री राम को जीत नहीं सकते। अब मेरे ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वो आंसू बहाते हुए मुझे अथेर कठोर वचन में बोले, लक्ष्मण, तेरे मन में अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। तो भरत के इशारे पर भी अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चला है। तभी तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उसके पास जाता तक नहीं है। तो अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है। मेरे लिए श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है। तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता। विजय कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष में भर गया। मेरी आंखें लाल हो गई और क्रोध से मरकर मेरे ओंठ फड़कने लगे। ऐसी अवस्था में आश्रम से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र संताप से बड़े मोहित हो गए और उसने बोले, स्वामी, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ। ये जानते हुए तुम मैथिली के क्रोधयुक्त वचनों से उत्तेजित होकर निकल गए। क्रोध से भरे हुए नारी के कठोर वचन सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत होकर तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। जिसने मृग रूपी धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों को घायल होकर सदा के लिए सो रहा। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीलापूर्वक चलाए हुए बाणों को जो ही तो मृग को मारा, तो ही मृग का शरीर परित्याग करके बाहों में बावजून धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई। बाणों से आहत होने पर उसकी आर्तवाणी से मेरे स्वर के निकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर चले आए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम में अरण्य कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ।